भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग निर्मित कर्मों द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता, इन्हीं से सुख दुख प्राप्त होता है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी ढोर से बारंबार बनकर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवर्त भ्रमत रहता है। 8 प्रवृत्ति ही 8 चक्र हैं, शिव इनसे परे हैं। वही चक्र करता है, वही आठों को वश में किए स्थित है। जो मन वचन शरीर और धन से बैर लिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर वह महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सूची बोले ब्राह्मणों, मैं लिंग हूँ जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति से भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिवजी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी पर 5 लिंग हैं। पहला स्वयंभूलिंग, दूसरा विंधुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठलिंग, चौथा चरलिंग और 5वां गुरुलिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फाड़ कर निकलता है, वह स्वयंभूलिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। स्वर्ण चांदी और पृथ्वी आदि को वैदिक में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करके तो वह बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। विधि अनुसार लिंग के संपूर्ण पात्र में रखकर पृथ्वी ग्रह से की स्थापना करे और नित्य भोजन निवेदन दे। यह ग्रहोत्सव के लिए उचित है। निवृत्त हुए लोगों को सूक्ष्म लिंग की ही विधान है। स्त्री हो या पुरुष, उसे सदैव भस्म धारण करनी चाहिए। दिन हो या रात, किसी भी समय सजल भस्म को त्रिकुंड सहित धारण करके जो शिव की पूजा करता है, उसे शिव पूजन का सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होते हैं। शिव पारायण ही शिवाश्रमी है। शिव व्रती ही अपवित्रता को कभी नहीं होता। गुरु के हाथे सीख कर नित्य भस्म धारण करना उचित है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस तामस तमोगुण तीनों का नाश कर शिवजी को बोध कराता है। इसलिए ज्ञानी गुरु सर्वदा पूजनीय है, शिष्य के समान है और यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। जन्मदाता पिता पुत्र को संसार सागर में डुबा देता है, परंतु जन्मदाता पिता गुरु उसे संसार सागर से पार कर देता है। मन क्रम और वचन से गुरु सर्वदा ही पूजनीय है। सब कर्मों के आदि में विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए सूर्य देव की पूजा करें। दैहिक देविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप दोष देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। दानादिक नियम भी पालन करना पड़ता है और प्राथमिक का ज्ञान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिहस का ज्ञान प्रदक्षिणा सहित करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान करें और 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावें। निर्धन हो तो यथाशक्ति भोजन कराएं। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की पूजा करें और सबके अनंत में शिव की महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य संपन्न करके बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि इस प्रकार का यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करें तो बहुत दोषों की शांति हो जाती है। परंतु ऐसी विधि सहित दक्षिणा युक्त यागादिक कर्म घान भाव के धारण के कारण से ही असमर्थ हो तथा स्नान करके कुछ देवे और उसे 160 मंत्रों द्वारा सूर्य को नमस्कार करें। 10,000 लक्ष अथवा 1 करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात शिव भगवान से प्रार्थना करें, हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझे सहित आपका ही है। मैं अपनी देह से नर्म हूँ प्रभु, सब मुझ सहित आपका ही है और मैं अपने देह से नर्म भी हूँ प्रभु। आप महान हैं और आपका होने से ही मेरी स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। प्रार्थना करके नमस्कार पूर्वक आत्म यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा ही पाप नाशक करें।
शिव धर्मों में प्रदक्षिणा करना सर्वश्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप प्रणव ओंकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलि पीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के कर्म में नमस्कार द्वारा अंत में संपन्न करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों ही शिव की माया में अपहरण कर देवें। शिव जी की माया से अपहरण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होते और मुक्ति को पाता है। जब तक शरीर क्रिया से अधीन है तब तक ही वृद्धि होने से यह जीव कहा जाता है, और स्थूल सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर के वश करने से विधानों द्वारा यही मुक्ति कहा जाता है, और शिवजी ही उस माया चक्र के प्रणेता है। शिवजी ही सबसे परम कारण है। शिवजी की माया में नमस्कार शिवजी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा कर प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। शिव मंत्र के रहस्य को शिवजी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। अतः शिव भक्त को चाहिए कि नित्य प्रति शिवलिंग की आश्रय करके वास करें। 29वां अध्याय पूजा का भेद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा वेद व्यास जी से सुनी है, वही सब भी कृपा कर लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे वीरों, सब लिंगों से पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा विष्णु और कितने ही ऋषि मुनियों को पार्थिव लिंग के पूजन से उनके मनोरथ सिद्ध हो चुके हैं। देवता दैत्य मुनि मनुष्य गंधर्व सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। सतयुग में रतन का, त्रेता में सुवर्ण का और द्वापर में पारेख का और कलयुग में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ हैं। पार्थिव मूर्ति के अनंत पूजन से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों से गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार मंत्र महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ है, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशीपुरी सर्वोत्तम है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ है, और जैसे शिव शक्ति में शिव शक्ति श्रेष्ठ मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ। पार्थिव की आराधना परम पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु वृद्धि करने वाली है, तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी को देने वाली तथा कार्य का साधन करने वाली है। जो पार्थिव लिंग बनाकर जीवन पर्यंत शिवजी का नित्य प्रति पूजन करता है, वह परलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक में भरत खंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य प्रति पार्थिव लिंग की पूजन करता है, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। रतन, सुवर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव पुष्प राग से उत्पन्न लिंग है, उसे भली प्रकार सजाकर पूजा करें। 20वां अध्याय पार्थिव पूजन रूप। श्री सूत जी बोले, वेद सूत्रों की विधि से स्नान करें, फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें और सब नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण करके भस्म तथा रुद्राक्ष को पहले पहने, फिर धारण करें और फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की विधि सहित भली प्रकार पूजा करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र देश में उत्पन्न हुई मिट्टी का प्रयत्न कर लें और सावधान पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। मूर्ति और मृतिका को जल से शुद्ध कर लें। धीरे धीरे उसके लिंग बनाएं। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। फिर भारों से इस मंत्र से द्वारा क्षेत्र सिद्धि करें। आयुष्मान द्वारा जल का संस्कार करें। नमोस्तु रुद्राय इस मंत्र को स्फटिक बंद करें। नमस्ते रुद्राय इस मंत्र को स्फटिक बंद करें। नमः शिवाय इस मंत्र को क्षेत्र शुद्धि करें। नमः मंत्र
मृतक पोषण है और नमो लिंगाय नमः इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एकाहत रुद्र मंत्र से भक्ति सहित रमणीय आसन दे और नमो महात्माय ओम नमः शिवाय मंत्र से आवाहन करें। याति रुद्र इस मंत्र से उपदेश करे, स्थिर करे। यामी शोम यह मंत्र द्वारा स्त्री सहित अधिवास करे। आसुचि इस मंत्र द्वारा देवान्यास्य करके आयुषाय वे संपत्ति इस मंत्र द्वारा असंपूर्ण करे, उपसंपन्न करके। नमो नितुन लह ग्रवाय नमः इस मंत्र को मुनि मनो द्वारा पाग स्नान और रुद्र गायत्री द्वारा अर्थ देकर त्र्यंबकर मंत्र से इसका आचरण करें। धति क्राण इस मंत्र द्वारा धति स्नान कराकर, घृत याव इस मंत्र द्वारा दूध स्नान कराएं। इस तरह वेद की विधि से जो बुद्धिमान लोग शंकर जी की पूजन करते हैं उनको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। शिव के नमो से पार्थिव लिंग की पूजा करें, जैसे महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी शिव, पशुपति, महादेव, गिरिजापति आदि। इस प्रकार से मृतिका लेकर उसे सुगंधित दिव्य मिलाएं और सोने की शोधन करके प्रतिष्ठा करें। आवाहन करके स्नान पूजन से क्षमा याचना करके विसर्जन करें। फिर भक्ति पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवजी का ध्यान नियंत्रित करें और इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र को विधि सहित सदैव जपते रहें। शतरुद्र का पाठ करते रहें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्न चित्त हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे मृकंड, आपके गणों को जानने वाला, आप में चित्त को लगाने वाला मैं आपका दास हूँ। हे भूतनाथ, ऐसा जानकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे शिव, ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप पतित पावन हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका दास हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा करें और मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार कहते हुए हाथ में लिए उन अक्षत और पुष्पों को शिवजी के ऊपर चढ़ाएं। फिर साक्षात दंड व्रत करके प्रणाम करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्तुति करके देवेश का स्तवन करें और फिर विनती भाव से मधुर शब्द उच्चारण करते हुए प्रणाम करें। तत्पश्चात आदर पूजन विसर्जन करें। 21वां अध्याय शिवलिंग की संख्या। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्वान पुरुष प्राप्ति सहित 1000 पार्थिव शिव के पूजन करें और धन के इच्छुक 1500, वस्त्र के चाहने वाले 500 पार्थिव शिवलिंग को बनाकर पूजें। मोक्ष के इच्छुक 1 करोड़, भूमि के इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाले 3000, तीर्थ यात्रा की कामना हो उसके अनुसार वैदिक विधि से उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करें। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है और कामादि मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। कलयुग में और मैं जो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ होती है, उसके समान दूसरी कुछ भी नहीं है। यही शास्त्र में नियम है। भक्ति मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। उसे नित्य पूजन करने वाले शिव को सायोजिक मुक्ति को प्राप्त करता है। 4 उंगली ऊंची सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उसके आधे मध्यम और उसके आधा अधम और उसका कोई फल नहीं होता। विधान को चाहिए कि यह अन्य सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य प्रति एक ही लिंग की पूजा करे, क्योंकि एक ही लिंग का आचरण करने से संपूर्ण स्थावर जगम और पूजित हो जाता है। भव सागर से तरने का इससे सरल उपाय दूसरा कोई नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। ब्राह्मणों को वैदिक विधि से पूजा करनी चाहिए, अन्य विधि से नहीं। और दधीच, गौतम आदि ब्राह्मणों को शाप से दिग्गज चित्त वाले एवं उनको वंशजों की जिनकी वैदिक कर्म से श्रद्धा नहीं है तथा जो वैदिक समृद्धि के कर्म का अनादर कर दूसरे को कर्म आचरण करते हैं, उनको संकल्प पूरा नहीं होता। उन्हें चाहिए कि वह उसी स्थान पर
अति अष्टमूर्ति की पूजन करें, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और यजमान यह 8 मूर्ति पूजनीय हैं। सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति इनकी मूर्ति बनाकर पूजा करें। देव कर्म एक रात्रि में सदैव उत्तम राह विमुख होकर इस प्रकार शुद्ध होकर उत्तर की ओर मुख करके शिव जी की पूजन करें। 22वां अध्याय शिव नैवेद्य और विकल्प महात्म्य। ऋषि बोले, हे सूची, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य ग्रहण करने योग्य नहीं है, सो हे मुनिनाथ इसका और बिल्व पत्र में महत्व की निर्णय कीजिए। सूची बोले, हे ऋषियों, शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको ग्रहण करने पर तो बहुत से पुण्य का फल मिलता है। शिव जी नैवेद्य का भक्षण करने से तो 1000 और आरंभ योग्य से बढ़कर शिव सायोजित की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका घर तो पवित्र ही है, बल्कि साथ में वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को घर में आए हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधार्य करके शिव स्मरण करते हुए बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना चाहिए, क्योंकि शिव नैवेद्य भक्षण करने से ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चंडालों का अधिकार हो वहाँ ही महाप्रसाद भक्ति सहित भक्षण करना उचित नहीं। वोणलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभू लिंग में तथा संपूर्ण प्रतिभाओं में चंडालों का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का नैवेद्य अवश्य ही आग्रह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे ऋषियों, विल्प महादेव जी का स्वरूप है और इसके देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वह सब विकल्प से ही निवास करते हैं, क्योंकि विकल्प वृक्ष की जड़ से ही लिंग रूपी अव्यक्त महादेव जी का वास रहता है और पुण्यात्मा इसकी पूजा करते हैं। यह निश्चय है कि शिवजी को जल चढ़ाए, मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका है। पृथ्वी पर पवित्र है। जो मनुष्य विल्व वृक्ष की जड़ में गंध पुष्पादि से पूजता है वह शिवलोक को जाता है और सनातन तथा सुख को वृद्धि होती है। जो भक्त सहित विल्व की जड़ में दीपक जलाता है तथा पूजा करता है उसे सब पापों को छूट जाता है। और विल्व के वृक्ष के नीचे जो शिव भक्त को भोजन कराता है उसे एक ब्राह्मण के जीवने से 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। विल्व वृक्ष के नीचे दूध घी में पका हुआ अन्न जो शिव भक्त को देता है वह दरिद्रता नहीं पाता। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 प्रकार के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्गीय पाठ पूजा करें तो मनोरथ सफल हो जाते हैं। अभिषेक के अनंतर शाली अंत से नैवेद्य दें, फिर घर में लिंग को संपुटित करें और शुद्ध स्थान दें। नैवेद्य मार्गीय सूक्ष्म लिंग पूजा है। विधि द्वारा पूजन कर विभूति का निवेद्य करें और पूजा करके लिंग की मस्तक पर धारण करें। 23वां अध्याय शिव नाम महिमा। ऋषि बोले, हे सूची, रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा किस प्रकार करनी चाहिए? सूची बोले, हे ऋषियों, भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम ये तीनों त्रिवेणी के समान महापुण्यमय है। यह जहाँ इन तीनों का निवास हो उसे का दर्शन करने से ही त्रिवेणी का स्नान फल मिल जाता है। यह तीनों जिसके शरीर में रहते हैं उनका दर्शन भी पाप नाशक एवं परम दुर्लभ होता है। शिव नाम गंगा जी, भस्म यमुना जी, रुद्राक्ष सरस्वती और तीनों पाप नाशक हैं, इसलिए इन तीनों का सदैव धारण करें। एक ब्राह्मण भर में अस्त करें और केवल शिव को जानें। सत्य समझें कि शिव नाम दावादी और महापाप पूर्वक नाशक है। उससे यह पाप रूपी पर्वत शीघ्र ही जल जाते हैं। अनेक पाप मूल एक ही शिव नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, यदि सब पापों को पाप राशि ब्रह्म हत्या लगी हो तो उसे भी शिव नाम नष्ट कर देता है। जो शिव नाम रूपी नौका
पाकर भवसागर से तर जाते हैं, उनके भवरूपी पाप समूह निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों में तप किया हो उसे परम पाप नाशनी शिव दुर्लभ भक्ति मिलती है। जिसका अनेकों पाप करके भी शिव भक्ति से मन लगा रहे, उसे समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जिसके नित्य भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हो, वह आदर सहित शिव नाम जपता है। हे शानक्य जी, वह भी इस अधेव भव सागर से पार हो जाते हैं। हे मुनि, पहले इंद्र घुमन नाम एक महापापी राजा हुआ। फिर वह ब्राह्मणों की पत्नियों को महापापिनी हो चुका था। इन दोनों ने भी शिव नाम को प्राप्त कर सद्गति प्राप्त की थी। 24वां अध्याय भस्म महिमा। ओम ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपा तमं वन्दे परमानंद सनातनम्। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते
दुन्नात्रितम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुतं नमो नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कर रूपिणम् यमास्त्रो हि वाक्योऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते वृन्दात्रितं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। सद्गुरुतं नमो नमः। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सोवार है, गुरु सुमिरे सो पार। सुरति करो मेरे साइया, सुरति करो मेरे सतगुरु, हम है भव जल माय, आपे ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाण। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। सतगुरु में राशूर माँ, देहवाणी सतबार, जिन मानुष से देवता, कियो करत न लागे बार। जिन मानुष से देवता, कियो करत न लागे बार। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे,
काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की राधावर कृष्ण महाराज की जय उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र भगवान की सतगुरुदेव महाराज की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। मैं बालक हूँ नादान गुरु जी तेरी शरण पड़ा मैं बालक हूँ नादान गुरु जी तेरी मैं बालक हूँ नादान गुरु जी तेरी शरण पड़ा मैं बालक हूँ नादान गुरु जी शरण पड़ा मैं बालक हूँ नादान गुरु जी तेरी शरण पड़ा मैं बालक हूँ नादान गुरु जी तेरी शरण पड़ा मैं बालक हूँ नादान गुरु जी तेरी शरण पड़ा 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 मैं बालक हूँ नादान गुरु जी तेरी शरण पड़ा मैं बालक हूँ नादान गुरु जी तेरी शरण पड़ा मैं बालक हूँ नादान गुरु जी तेरी शरण पड़ा 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 मैं बालक नादान गुरु जी तेरी शरण पड़ा काम क्रोध ने मुझे सताया काम क्रोध ने मुझे सताया माया ने मन को भरमाया माया ने मन को भरमाया ओ काम क्रोध ने मुझे सताया काम क्रोध ने मुझे सताया माया ने मन को भरमाया माया
ओ दूर करो मेरा दूर करो गुरु दूर करो अज्ञान गुरु जी तेरी शरण पड़ा मेरा दूर करो अज्ञान गुरु जी तेरी शरण पड़ा ओ मेरा दूर करो अज्ञान गुरु जी तेरी शरण पड़ा 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 मैं बालक हूँ नादान गुरु जी तेरी शरण पड़ा मैं बालक हूँ नादान गुरु तेरी शरण पड़ा मैं बालक हूँ दान गुरु जी तेरी शरण पड़ा तन मन धन वा प्रभु तुम्हारा तन मन धन सब 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 प्रभु तुम्हारा दीजिए अपना चरण सहारा दीजिए अपना चरण सहारा ओ दीजिए अपना चरण सहारा दीजिए अपना चरण सहारा लखा दुआ तम ज्ञान गुरु जी तेरी शरण पड़ा मुझे लखा दुआ तम ज्ञान गुरु जी तेरी शरण पड़ा मैं बालक हूँ नादान गुरु जी शरण पड़ा मैं बालक हूँ नादान गुरु जी तेरी शरण पड़ा 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 मैं बालक हूँ नादान गुरु जी तेरी शरण पड़ा मैं बालक हूँ नादान गुरु जी तेरी शरण पड़ा मैं बालक हूँ नादान गुरु तेरी शरण पड़ा बोली शंकर भगवान की बोली सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रभु के चरणों में समर्पित भाव एक मन हो एक तन हो जहां शरीर है वहां मन होना चाहिए कथा के बीच में ताकि एक एक अक्षर हमारे अंदर प्रवेश करे। ये आत्मज्ञान की कथा है कि हमारे अंदर हमने कथाएं तो जन्मों से सुन रहे हैं और सुन सुन के ये मानव जीवन हमने पवित्र किया तभी हमें आज फिर मानव जन्म प्राप्त हुआ है। फिर हम और आप लोग यहाँ इस शिव मंदिर के प्रांगण में श्री राम मंदिर के हॉल में बैठे हैं क्योंकि जन्मों जन्मों का जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंत राम फिर आवत नाही। और बड़े पुण्यों से सत्संग की प्राप्ति होती है सत्य के संग की प्राप्ति होती है
आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, उस सत्संग की प्राप्ति होती है। एक बूंद भी, एक अक्षर हमारे कानों में पड़ जाए तो अमृत बूंद के सामान्य है। हमारे मन विकसित आवरण को ये शुद्ध कर देती है, हमारे तन मन को पवित्र कर देती है, आत्मा को पावन बना देती है। वो क्या है? सत्संग और कथा, संतों का संग, सत्य का संग और प्रभु की कथा। एक वाणी, एक अक्षर हमें भव से पार करा देता है। यही तो जीवन का सार है। कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? ये सब कुछ शास्त्रों में दिया है। क्योंकि बिना परिश्रम के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक अपनी हस्ती को हम मिटा नहीं देते, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम बीज बोते हैं ना, मिट्टी में मिला देते हैं, फिर उसमें से अंकुर फूटता है, फिर पौधा पनपता है, फिर उस पौधे की हम रक्षा करते हैं, फिर रक्षा करके तब वो थोड़ा बड़ा होता है और उसे सींचते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, थोड़ा और बड़ा होता है, फिर उसमें फूल आते हैं, पत्ती आती है, फिर और बड़ा होता है, फलीभूत होता है, तब जाके उसमें कई फल लगते हैं। फिर वो फल कितना स्वाद देते हैं। तो मेहनत का फल, और जो सोचे बिना मेहनत से जो मिल जाए ना तो दुखदायक होता है। कथनी मीठी खांड से करनी बिस्की लोए, और कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। तो करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। यदि हमें मीठा फल चाहिए, मीठा फल झूठ बोलने से भी मिल जाएगा, लेकिन उसका फल दुखदाई होगा। तो इसलिए संतों ने कहा सत्य अहिंसा परमो धर्मा, कि सत्य का पालन करो, हिंसा से बचो, तो वही परम धर्म है। तो भक्ति क्या है? यही भक्ति है, और उसके साथ में हमारा मन प्रभु के नाम में जुड़ा रहे। क्योंकि ये संसार गो गोचर जहां लग मन जाई, ये सब माया जानो भाई। जहां तक ये मन जा रहा है, शरीर जा रहा है, हमारी दृष्टि जा रही है, ये सब माया का पसारा है। तो सत्य क्या है? सत्य प्यारे तेरे अंदर छिपा है, उसे खोज, उसे ढूंढ कि तू कहां छिपा है और कब मिलेगा। जौ दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तो ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। कैसे मिलेगा? ध्यान की लगन से, केवल और केवल ध्यान की लगन से।
हम उसका ध्यान करेंगे। और श्वास श्वास में सुमिरण करेंगे। श्वास श्वास सुमिरण करो, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो ना होए। हर श्वास में सुमिरण होना चाहिए। बड़ा सरल है लेकिन हमें कठिन लगता है। हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, हर श्वास में हो सुमिरण, बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल न्यारो, नैनों की खिड़की से पल पल तुम्हें निहारो, नैनों की खिड़की से मैं तो पल पल तुम्हें निहारूं, नैनों की खिड़की से मैं तो पल पल तुम्हें निहारूं, नैनों की खिड़की से मैं तो पल पल तुम्हें निहारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, 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 मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारो, डाला रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, जाए जीवन
में हो सुमिरण तेरा, बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज तेरी आंखों का लाल हो, मेरे आंखों का लाल हो, मेरे सर का ताज तेरी आंखों का लाल हो, मेरे सर का ताज तेरी आंखों का लाल हो। सब में निहारूं रूप सुनेरा, सब में निहारूं रूप सुनेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, हर सांस में हो सुमिरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। प्यारा हो सत्कार हो इतवार, प्यारा हो सत्कार हो इतवार हो तुम्हारा हो, प्यारा हो सत्कार हो इतवार हो तुम्हारा हो, प्यारा हो इतवार हो तुम्हारा हो। सुख भी हो सारे और बाद भी सारा हो, सुख भी हो सब और बाद ही सारा हो, प्यारा हो आरो इतवार तुम्हारा हो, प्यारा हो इतवार हो तुम्हारा हो। सुख भी हो सारे और याद हो रे सारा हो, सुख भी हो सारी हो याद हो रे सारा हो आत्मा पे तेरा डेरा, हो आत्मा पे डेरा, हो आत्मा पे तेरा डेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर श्वास में तेरा सुमिरण हो, जहां भी देखूं तुझे देखूं। जब ऐसा भाव हो जाएगा ना कि हर किसी के अंदर वो मेरे राम जी नजर आएंगे, मेरे सतगुरु जी नजर आएंगे, तो समझो हमें सबको आत्मज्ञान हो गया। और जब तक हमारे अंदर छोटा बड़ा है, ऊंच नीच है, मतभेद है,
तब तक हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनी गुन्नी भेद समझई साधु। कौन छोटा है कौन बड़ा है? मैं सबसे छोटा हूं। भक्त निम्न होता है जिसने अपने अहंकार को मार लिया, अहंकार को वश में कर लिया, समझो उसने ठाकुर